हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ कैप के। जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत में बेरोजगारी का आलम चला हुआ है। जहाँ देखो हर किसी को बेरोजगारी का आलम लगा हुआ है। अगर इस बेरोजगारी के आलम में कहीं पे जॉब आ जाता है तो बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही भरते, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन कुछ ऐसा फॉर्म होता है जिसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं होती है और वो फॉर्म भरा भरा जाता है और लोग उसमें जॉब कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी करते हैं, आप लोगों ने अपने गाँव में सुना होगा ऐसा जॉब होता है। इसी प्रकार का एक जॉब आया जो बैंक में प्यून के लिए आया हुआ है। वो कौन सा बैंक में प्यून के लिए और कैसे कैसे लोग भर सकते हैं, कितना पढ़ा लिखा लोग उसमें भर सकते हैं और उम्र सीमा कितनी है, और उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में भरा जाएगा, उसके बाद कैसे भरा जाएगा, जितनी सारी जानकारी और कौन से बैंक में, ये सभी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके शेयर से लोगों को इससे जानकारी मिल सके। तो बैंक कौन सा है? उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। उसी में इसका फॉर्म अप्लाई करने का प्यून के लिए जॉब आया हुआ है। तो आप लोग वीडियो बने रहे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि फॉर्म कहाँ आपको मिलेगा और कैसे डाउनलोड करके आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने आपको बता ही दिया कि ये कौन से बैंक का है। तो पंजाब नेशनल बैंक का है। उसके बाद बात आती है कहाँ पे निकला गया। तो ये जहाँ पे देख सकते हैं मंडल कार्यालय उज्जवल कॉम्प्लेक्स चांदमारी मोतिहारी पूर्वी चंपारण 845401 यहाँ पे पिन कोड है। उसके बाद रोजगार विज्ञापित की गई है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। पंजाब नेशनल बैंक आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि पद का नाम क्या है। तो पद का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। पद का नाम अधीनस्थ स्वर्ग में चपरासी पदों की भर्ती। कौन से पद है? चपरासी पद का। आप लोग कहोगे चपरासी का नौकरी करेंगे? अरे कोई बड़ी बात नहीं है, डूबते हुए को तिनका का सहारा बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे जो है पे भत्ता जो दिया जाएगा बहुत ज़्यादा, आप लोग देख करके हैरान हो जाइएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी बात बताऊंगा। उसके बाद बताते हैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता कितना रखा गया है? तो शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 12वीं कक्षा या समक्ष उत्तीर्ण किंतु निर्दिष्ट तिथि 1/1/2022 को स्नातक नहीं होना चाहिए तथा अंग्रेजी पढ़ा लिखा बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इस बात से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 12वीं पास होना चाहिए। सेकंड, आप 1/1/2022 तक स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पास नहीं होना चाहिए। अगर इससे पहले आप ग्रेजुएशन पास किए तो भी फॉर्म नहीं भर सकते। इससे अगर जो पार्ट 2 पार्ट 1 में है, आप खुलकर बता रहे हैं आपको कि पार्ट 1 पार्ट 2 में है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, साफ साफ बता दे रहे हैं। और आप 12वीं पास है तभी भर सकते हैं। अगर मैट्रिक में है, मैट्रिक पास है तो नहीं भर सकते, बस 12वीं पास ही भर सकते हैं, ना ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि हर एक बैंक में अंग्रेजी हिंदी बोलने वाला होना चाहिए। हिंदी तो आपको आता ही है, अंग्रेजी में बोलना आना चाहिए ताकि लोग कस्टमर आए तो उससे कुछ ना कुछ डील कर सके। अब बात आती है आयु सीमा की। तो आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं, कितना आयु सीमा रखा गया है। तो इसमें आयु सीमा जो रखा गया है वो आपके 1/1/2022 से न्यूनतम आयु जो है वह आपकी 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि अनुसूचित जाति है, विकलांग है, उसके लोग ये मिलिट्री से ये रिटायरमेंट कर चुके हैं, वो लोगों के लिए क्या है, उन लोगों के लिए भी छूट दिया गया है। और इसको भी बता देते हैं, जो लोग अधिकतम आयु जो है इसमें 24 किया गया जनरल वाले के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। लेकिन हाँ, जो अनुसूचित जाति में आते हैं और जनजाति में आते हैं उसे 5 वर्ष, जो SC ST होते हैं उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अनुसूचित जाति वाले और जाति वर्ग वाले को के विकलांग मतलब जो SC ST में है और वो विकलांग भी है तो उसके लिए 15 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, अनपिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष मतलब OBC के लिए 3 वर्ष। अगर जो विकलांग में आए और OBC में आते हैं तो उसके लिए 13 वर्ष के लिए छूट दी जाएगी। अब बात आती है अपभंग मतलब जो लोग सुन नहीं पाते हैं उसके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, वो किसी भी इसमें आता हो, क्या बोलते हैं आपका जनरल में आता हो, किसी भी जाति में आता हो। अब बात आती है भूतपूर्व सैनिक, उसमें कुल मिलिट्री सेवा वर्ष में के अलावा जितना साल वो मिलिट्री में काम किया उसके अलावा वो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी जो उन्हें। और एक और बात इसमें ऐड किया गया कि 1984 का जो दंगा हुआ था बिहार के अंदर, उस दंगे में भारत व्यक्ति के बच्चे के परिवार को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो 1984 के दंगे में किसी का बाप मर गया, किसी का ये परिवार मर गया तो उसके बच्चे को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और रही बात टोटल कुल में जिससे भी छूट मिला करके, जैसे मिलिट्री में जो भूतपूर्व सैनिक है सभी को मिला करके 1/1/2022 में 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 45 वर्ष से कम होना चाहिए। कितना भी छूट दिया गया हो 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता समझ में आ गया। अब बात आती है कि वेतन एवं पे भत्ता कितना होगा। तो वेतन इसके अंदर आप देख सकते हैं 14,500 से लेकर के 28,145 तक प्लस
अनिवार्य कार्य भत्ता भी दिया जाएगा। सोच सकते हैं 14 से इसका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा और 28,000 तक आपको मिल सकता है। तो आप पे भत्ता समझ गए, शैक्षणिक योग्यता समझ गए, आयु सीमा समझ गए। अब बात आती है इस जगह पे कि जिला रिक्त पद का विवरण। आपको यहाँ पे कितना रिक्त जिला में है और कौन से जिला में कितना सीट है और किस जाति के लिए कितना टोटल सीट कितनी, सही बात जानना जरूरी है। ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले हम देख रहे थे पूर्वी चंपारण का, इसमें जो जनरल जाति को 3 सीट है, ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए टोटल कितना है, 5 है। इसी प्रकार पश्चिम चंपारण में 1 है जनरल। उसके बाद फिर आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति जो है उसको ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में। फिर गोपालगंज में 2 सीट है जनरल के लिए, फिर एससी के लिए 1 सीट है और आर्थिक रूप से जो कमजोर है, सॉरी, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है। ठीक है, गोपालगंज में, जबकि पश्चिम चंपारण में भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं है। टोटल यहाँ पे 3 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर सीट है तो वो आपके सीवान जिला में। ठीक है, जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 है और विकलांग के लिए 1 है और टोटल जो है 10 सीट है इस जगह पे। ठीक है, सीतामढ़ी में 1 है जनरल के लिए, फिर उसके बाद 1 है टोटल कुल। तो टोटल कुल मिला के 21 सीट है यहाँ पे 5 जिला के अंदर। आप लोग देख सकते हैं 5 जिला के अंदर टोटल 21 सीट है। तो 21 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है प्यून के लिए और 5 जिला के लिए बहुत सीट है। अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे तो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका बहुत जल्दी प्यून में जॉब हो जाएगा। और बहुत जल्दी इसके लिए ये किया गया और क्या क्या कैटेगरी, कितना तक पढ़ा होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना, ये भी बात जानना जरूरी है। तो आप लोग वीडियो बने रहे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। उससे पहले अगर आप किसी दूसरे ज़िले से आते हैं तो आप दूसरे ज़िले में फॉर्म नहीं भर सकते। जिस ज़िले के आते हैं उस ज़िले का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसी ज़िले में आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकती। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, आप नोट में याद रखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी को कौन कौन से मतलब कैसे फॉर्म भरना है, वो सही बात यहाँ पे दर्शाया गया है। तो फॉर्म कैसे भरना है, तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के हिंदी एवं बड़े अक्षर में लिखना है। ठीक है, पिता का नाम, अस्थायी पता, मूल निवासी प्रति, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि और वर्ग, जाति, विकलांग एवं प्रति संकलन करना है। जितना भी है आवासीय है, अपना शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक पढ़े हैं और अगर जो SC ST OBC में आते हैं उसको विकलांग सर्टिफिकेट ये सब है तो आपको जमा करना पड़ेगा। और फॉर्म जो भरना, अपना नाम हिंदी अंग्रेजी, बाप का नाम हिंदी अंग्रेजी में लिखना है बड़े अक्षर में, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको लिखना है, जन्म तिथि भी आपको यहाँ पे लिखना है। 1/1/2022 से आयु सीमा 18 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबके ऊपर मैंने बता ही दिया आयु सीमा के बारे में। फिर सेवानिवृत्त पुस्तिका की प्रति के साथ अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की प्रति संकलन कर। जो लोग पहले भूतपूर्व सैनिक हैं और पहले काम कर चुके हैं उसके लिए अपना जितना लास्ट आपका पेमेंट मिला हुआ था वो यहाँ पे संकलन करने की बात कही गई है। अब उसके बाद 9 नंबर में पैन कार्ड जमा करना है। 10 नंबर में पिछली बार सेवा में विवरण यदि कोई है, अगर जो पिछली सेवा में आपने कहीं पे पहले जॉब करते थे वहाँ पे छोड़ दिए तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको उसका विवरण देना है। पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना है, चिपकाना है। उसके बाद 11वां नंबर पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रोजगार कार्यालय पंजीकरण, मतलब NCS में आपका जो रजिस्ट्रेशन किया होगा, आप लोगों ने पहले किया होगा NCS पे, उसका आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र संकलन करना पड़ेगा। फिर आवेदन पत्र के नीचे पूर्ण हस्ताक्षर कर नाम तथा तिथि अवश्य लिखें। सभी जितने भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो उसके नीचे अपना नाम लिखिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद फिर अपना डेट जो जिस डेट में कर रहे हैं वो जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हर एक छाया प्रति जितने भी आपका फोटो कॉपी होगा उसके नीचे अपना सेल्फ अटेस्टेड कर करके आपको मतलब सिग्नेचर कर करके अपना डेट लिखना पड़ेगा। कुछ अन्य जानकारी है जो आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कहाँ पे फॉर्म जमा करना है अपना वो भी आप जानना जरूरी है। तो वो वीडियो बने रहे, आपको पूरी बात बताऊँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग वीडियो बने रहे। उसके बाद आवेदन के लिफाफे पर अधीनस्थ स्वर्ग में चपरासी के पद पर भर्ती हेतु आवेदन एवं श्रेणी विकलांग, स्वर्ण, अपंगत, SC ST OBC, अनरक्षित, भूतपूर्व सैनिक अवश्य लिखें। अगर जो आप फॉर्म जब भरिएगा तो आप लोग लिफाफा देखें, इसे खाम बोलते हैं, उसके ऊपर आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा चपरासी भर्ती। उसके बाद कौन से जाति से आते हैं वो लिखना है। अगर जो आप विकलांग है तो वो लिखना है, अगर जो भूतपूर्व सैनिक है वो लिखना है। आपको अपना जाति वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे आपको फॉर्म जमा करना है, किस जगह पे आपको डाक द्वारा भेजना है, ये बात भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यह जो है आपको ये यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है। तो इस जगह पे आपको आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय उज्जवल कॉम्प्लेक्स, तृतीय तल, चांदीपुर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण 845401 पते पर आपको 21/3/2022 के संध्या 5 बजे तक प्राप्त की जानी चाहिए। इसके पश्चात आप प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है,
देखिए, आपको कहाँ फॉर्म जमा करना है, तो एड्रेस आपको बता देते हैं। एड्रेस है पंजाब नेशनल बैंक, लिख लीजिए, मंडल कार्यालय उज्ज्वल कॉम्प्लेक्स, तृतीय तल, चांदपुरी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण 845401, पते पर, दिनांक 21/3। 21/3 से पहले आपको 5 बजे शाम तक में, 21 तक में आपको भेजना है। इसके बाद आप अगर भेजिएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साफ साफ बता दे रहे हैं आप लोग को कि बस यही करना है। हो सकता है आपको एड्रेस में खराब समझ नहीं आता हो, तो ये आपको कहीं पे मिल जाएगा, वो आप वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये वाला आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ये PDF है, आपको कहाँ मिलेगा वो बता दूंगा। वीडियो बने रहे, अब वीडियो के लास्ट में इसके बारे में मिल जाएगा। ठीक है जानकारी। अब तीसरा नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ, केवल पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन चयन की सम्मिलित किया जाएगा, किसी अन्य माध्यम से अब विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, आप उसको पोस्ट द्वारा, बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट, यही 2 तरीके से आपका जमा लिया जाएगा, बाकी किसी और तरीके से जमा नहीं लिया जाएगा। कोई सोचता है कि हम जाके पंजाब नेशनल बैंक इसी एड्रेस में, जैसे कि कोई मोतिहारी पूर्वी चंपारण का है और वहाँ जाकर के उसको जाकर डाक के द्वारा या फिर हाथों हाथ जमा करना चाहेगा तो वहाँ पे जमा नहीं लिया जाएगा। इसके लिए उसे बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही करना पड़ेगा, तभी उसका स्वीकृति किया जाएगा, नहीं तो विचार भी नहीं किया जाएगा उसके ऊपर। चौथा नंबर पे है, आधा अधूरी असत जानकारी आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अगर आप आधा अधूरी जानकारी दे रहे हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आयोग अभ्यर्थी के साथ किसी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। कोई जो अभ्यर्थी आयोग है उसके किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। 5वां नंबर पे है, चयन प्रक्रिया कैसी होगी। सबसे बड़ी बात है कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो योग्य अभ्यर्थी को चयन 10वीं एवं 12वीं दोनों में समक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा एवं आवेदन पर विचार करने या न करने का संपूर्ण अधिकार बैंक प्रबंधन के पास सुरक्षित है। बैंक में अघतन नियम अनुसार उनकी आयु सीमा एवं क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा, पढ़ाई व लिखाई के आधार पर किया जाएगा। आपका जो चयन होगा वो मैट्रिक और इंटर में जितना आपका मार्क्स आएगा, जितना ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा उतना चयन होने की संभावना ज़्यादा, जितना कम रहेगा उतना आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए जो लोग जितना ज़्यादा मार्क्स है वो लोग उसमें फॉर्म, कम वाले भी भर सकते हैं। हो सकता है आपके जिला में आप भी सबसे ज़्यादा ले आया हो, इसीलिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद इसी हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। और उसके बाद फिर उसके आयु सीमा क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से जो इसका आयु कम है और जिसका आपके इस जगह में 2 सेम नंबर वाले आदमी मिल गए, जिसका आयु सीमा ज़्यादा रहेगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी कम वाले को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6ठे नंबर पे, भर्ती प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए निरस्त निलंबित की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया किसी कारण से निरस्त की जाए, कोई कारण नहीं बताएगा बैंक वाला और वो निरस्त भी कर सकता है, ठीक है। 7वां नंबर पे दिया है, चयन होने के बाद कोई शैक्षणिक योग्यता अथवा प्रस्तुत सूचनाएं गलत, अस्थायी, असत्य पाई जाने पर चयनित उम्मीदवार को चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर जो आप कोई गलत जानकारी दे दिए, जैसे कि अपने मार्कशीट को कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए या फिर कोई एड्रेस गलत कर दिए, तो इसके लिए, या फिर कोई जाति में कमी कर दिए, तो इसके लिए आपको जो है निरस्त कर दिया, आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप बाद में इसके बारे में पता चला तो, ठीक है। ये जानकारी हो गई आपके सामने। अब बात आती है कौन से फॉर्म में भरना है, वो फॉर्म भी आपको देखना जरूरी है, कैसे भरना है, कैसे भरें आप, तो वो एक PDF भी है, वो भी आपको दिखा देते, वीडियो बने। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म है लिखा हुआ। यहाँ पे कार्यालय, बस अपने 5 जिला में किसी एक जिला का नाम लिखना है। ये फॉर्म पूरा भरने का तरीका आपको बता देते हैं, लेकिन बात क्या, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से आप लोग सभी लोग देखना नहीं चाहेंगे। इसी वजह से आपको ये जो है ये फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाकर के वहाँ पे वो वाला PDF, जो नोटिफिकेशन वाला PDF और ये फॉर्म जो है आप वहाँ भर कर देख सकते हैं, डाउनलोड कर करके उसको प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भर सकते हैं। और अगर जो आपको भरने में प्रॉब्लम हो जाए तो हमें कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट करने की पूरी आज़ादी है। हम आपको ये फॉर्म भरने के लिए तरीका बता देंगे और एक फॉर्म भर करके आपको बता देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना, बस आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर जो नहीं तो फिर आप खुद ही होशियार आदमी है, आप लोग यहाँ पे से फॉर्म भर सकते हैं इसको डाउनलोड कर करके। डाउनलोड कहाँ पर से करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम लिंक लिखा होगा, उसके नीचे से आप लोग वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भर करके यहाँ जमा कर दीजिएगा। तो यही थी हमारी जानकारी। कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरा वीडियो देखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।